आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन शेयर्स में रहेगा एक्शन। एंड ऑफ कोर्स तिमाही नतीजे तो आ ही रहे हैं, उसकी भी एनालिसिस लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग। आई एम श्योर इंश्योरेंस सेक्टर की एक खबर पर तो आप नजर रखेंगे, लेकिन पहले बता दीजिए कि तिमाही नतीजे कैसे रहे। बिल्कुल, तिमाही नतीजों में सबसे पहले टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, पर जो हमारा अनुमान था हालांकि उससे थोड़े कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। आय में आपको 30% की बढ़ोतरी दिखेगी, मार्जिन भी 6.6% से बढ़कर 7.8% पर आए हैं, जो हमारा अनुमान 10.5% का था। उसी के साथ साथ जो घाटा आया है, घाटा भी अगर आप देखेंगे लगभग 4,400 करोड़ का जो पहले घाटा था, इस बार वो घट के 945 करोड़ आया है घाटा। हालांकि जो हमारा अनुमान प्रॉफिट का था, मुनाफे का था, लगभग 530 करोड़ के आसपास का। दीपक नाइट्राइट, हमारा जो अनुमान है उससे कमजोर नतीजे हैं। आय में लगभग 17% की बढ़ोतरी है, मार्जिन घटकर आए हैं 23% से घटकर 14% पर। हमारा जो अनुमान था वो लगभग 18% का जो था हमारा अनुमान था। ल्यूपिन बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि इनका अगर कुल मिला के आय देखेंगे, आय में लगभग, हालांकि आय लगभग फ्लैट रही है, पर जो हमारा अनुमान था उससे फिर भी बेहतर है। कामकाजी मार्जिन की बात करेंगे, मार्जिन जो हमारा अनुमान था 9% का, मार्जिन आए हैं 11% के आसपास। और जो पिछली बार घाटा था लगभग 2100 करोड़ का, वो इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है 130 करोड़ का। अनुमान था मुनाफा 108 करोड़ का। पेट्रोनेट एलएनजी की बात करें, यहां पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय 12% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है अगर आप देखेंगे, मार्जिन में लगभग फ्लैट रहे हैं मार्जिन। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफे में लगभग 6% का उछाल देखा गया है। और बोर्ड ने स्पेशल डिविडेंड जो दिया है वो 7 रुपए का दिया है। पीडीलाइट नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। आय लगभग 15% बढ़कर आई है। ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखेंगे, ग्रॉस मार्जिन में कट होती है 45% से घटकर 41% पर। वहीं मार्जिन में भी कटौती देखी गई है, 21% से गिरकर लगभग 16% के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि जो हमारा अनुमान था वो 17% का था। बलरामपुर चीनी नतीजे कमजोर हैं। आय 8% गिर कर आई है। कंपनी को कामकाजी घाटा होता हुआ दिखा है और कंपनी ने शेयर बायबैक को मंजूरी भी दी है 360 रुपए प्रति शेयर के लिए। और पीरामल इंटरप्राइजेस पे अगर आप बात करें तो यहां पर नतीजे मिक्स दिख रहे हैं। एनआई 34% बढ़कर आई है। कंपनी का एयूएम ग्रोथ भी 35% का हुआ है। और जो कंपनी को पहले 427 करोड़ का मुनाफा था, इस बार 1535 करोड़ के आसपास का घाटा होता हुआ दिखा है। ओके अरमान, ये भी बता दीजिए आज कौन सी कंपनीज अपने नतीजे जारी करेंगी और स्टॉक्स इन न्यूज में आज क्या है आपके पास? जी, काफी सारी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। निफ्टी में आपको अपोलो हॉस्पिटल और आयशर मोटर के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में कई सारी कंपनियां जिनके नतीजे आएंगे, जैसे मिसाल के तौर पर अशोक लेलैंड ले लीजिए, या संवर्धन, मदरसन सुमी, मदरसन इंटरनेशनल, पेज इंडस्ट्रीज, या फिर ट्रेंड ले लीजिए, टेनेंट पावर ले लीजिए। काफी सारी कंपनीज है जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। ई क्लर्क सर्विसेज नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। बिरला प्रिसिशन टेक्नोलॉजीज, जिसमें बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर अलॉट करने पर विचार किया जाएगा। प्रिसिशन वायर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर्स पर विचार किया जाएगा। पीबी फिनटेक पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका जो एंकर लॉकिंग पीरियड है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है कुछ स्टॉक्स में, जिसमें दालमिया भारत इंटरिम डिविडेंड 4 का, नाइका बोनस इश्यू 5:1 का, वहीं स्टील स्ट्रिप वेल्स स्टॉक स्प्लिट है ₹5 to ₹1 का। अब आईपीओ अपडेट पे आ जाते हैं, जिसमें 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का जो पहले दिन उनको सुस्त रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है, कुल 2% ही बढ़ा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा है वो 3% बढ़ा है। और क्यूआईबी का देखेंगे वो लगभग 3% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। अर्किन केमिकल की बात करें, यहां पर थोड़ा कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन बढ़िया दिख रहा है। 30% टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 95% बढ़ चुका है। कैंस टेक्नोलॉजी, इनका जो आईपीओ है आज से खुलता हुआ दिखेगा और 14 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 559 से 587 का है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 257 करोड़ जो है जुटाए हैं, जिसमें वोल्रेडो, नोमुरा, आईएफएल एसेट, गोल्डमैन, मालबार और अबेकस जैसी आदि जैसी कंपनियां हैं जिसमें इन्होंने भाग लिया है। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिस बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आज और कल 1.55% जो है शेयर बेचेगी। गुरुवार शुक्रवार को ओएफएस के जरिए है शेयर बेचे जाएंगे और ये 830 के आसपास जो है शेयर का भाव पर बेचेगी। और उसी के अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे तो 4.65 करोड़ शेयर्स हैं जो ये बेचने वाली है। टाटा पावर्स पर अंत में ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिसमें सोलापुर महाराष्ट्र में जो 150 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए इनको एलओए जो है ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को एमएसईडीसीएल से भी जो ऑर्डर मिला है, उसी के साथ साथ पीपीए एग्जीक्यूशन डेट से जो ये टोटल जो इनको पूरा करना है वो 18 महीने की अवधि है, जहां पर इनको पूरा करना है। ओके, चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने